जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरवीडी पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है उसका सीरीज नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप लोगों को वर्दी पाने का सपना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19,838 पदों पर बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो गया है। आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ताशकंद समझौता पर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। इस समझौते के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। यह ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार ने। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। राज्याभिषेक हुआ था 544 ईस्वी में। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसकी हत्या 493 ईस्वी में पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार का अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, ब्रह्म राक्षस कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है। इनकी कहानियां अंधेरे में, काठ का सपना, क्लाइड इथरबी है। देखिए, ब्रह्म शास्त्र के कुछ और कहानियां हैं अंधेरे में, काठ का सपना, क्लाइड इथरबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बिहार में कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख तत्कालीन कारक चर्बी वाला राइफल था। 1856 में अंग्रेजी सरकार ने एनफील्ड राइफल लॉन्च की, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध जो हो जाएगा यह बिहार में किसान आंदोलन से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वामी सहजानंद ने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विचरित है? देखिए, भक्तमाल का रचना जो हो जाएगा नाभादास द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को अधिकार पत्र दिया। कंपनी के प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर बताइए आप लोग। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित को पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलज और काली के मध्य हिमालय को
कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और देहोंग नदी के मध्य स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। देखिए हिमालय के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, वह चारों देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबर डैश फसल है। देखिए रबर जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्रीय फसल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें रबर, चाय, कॉफी, नारियल, गन्ना, कोको, मसाले, सिनकोना आदि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम होती है जो उत्पन्न होते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा, जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम में जो वर्षा होती है वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश किरणें पृथ्वी से सुरक्षा करती है, तो परावैंगनिक किरणें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहा जाता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहोंग नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी चीन में तिब्बत के पठार की मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहोंग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार देख लिए कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने का उपयोग आती है। तो देखिए तेंदुक पादप की पत्तियां से बीड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मौसिनराम में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया। देखिए मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में जो हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव श्रेणी में आने वाले सभी को मानवाधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का प्रावधान है। विश्व भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य के आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। देखिए भारतीय आधिकारिक भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। इनमें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 22 भाषाएं हो गई। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत GST अधिनियम पारित किया गया। देखिए 101वें संविधान संशोधन के तहत GST अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए कुछ संशोधन है, इसका संबंध देख लिए। 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित है। 84वां संविधान संशोधन लोकसभा एवं विधानसभा की लोकसभा सीटों से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन
वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो जापान की संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके भारत के संविधान में शामिल किया गया, जिसमें भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हो जाएगा 2009 में संसद में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, जो देश भर में अप्रैल 2010 में लागू हुआ। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के क में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? देखिए, द्विसदन विधानमंडल इनमें से तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया है यह क्वेश्चन। द्विसदन विधानमंडल तमिलनाडु में नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदन विधानमंडल है। वह 6 राज्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य है। भारत में संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन और समापन किया जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका देख लेते हैं। कुछ समिति है, उसका अध्यक्ष देखिए। प्रक्रिया नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संघीय संविधान एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में जो हो जाएगा 1993 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत में मानव के अधिकार के संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? देखिए, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया, जिसमें एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में एक प्रस्तावना 12 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? वह देश फिलीपींस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगडिया थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यह योजना आयोग से संबंधित था। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? देखिए, महिला साक्षरता दर सबसे कम राजस्थान में थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए, राजस्थान में सबसे कम 52.66% महिला साक्षरता है। आगे देखते हैं। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है?
देखिए पंचतीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया। आगे देखते हैं। माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? देखिए सर्वप्रथम असम द्वारा अनुमोदित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इस बिल को सर्वप्रथम असम राज्य ने पारित किया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? देखिए उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय अस्थायी कृषि आदर्श नमूना संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 के इनक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया है? तो स्वयं शिक्षण प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? देखिए एनएससी इसे शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर में प्रथम डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिमय संस्था है जिसकी स्थापना 1992 में हुई। वर्तमान में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया? देखिए 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। देखिए वह भारतीय राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। देखिए फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा भेल और गेल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में 3 प्रकार नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न की कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भेल और गेल को फरवरी 2013 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहन दास करमचंद गांधी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या जो हो जाएगा 1909 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा NR नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका देख लेते हैं डिस्कशन। देखिए इट्स ऑलवेज पॉसिबल पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक NR नारायण मूर्ति हैं। महाश्वेता के लेखक श्वेता मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति हैं। रीजन ऑफ स्टेट के लेखक शशि थरूर हैं। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह रहा है या 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो हो जाएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हमारे क्वेश्चन था। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। G20 की बैठक 2018 में डैश में होगी? देखिए यह पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? देखिए, सिलोन के नाम से पहले श्रीलंका को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हो जाएगा पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, 1 और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? देखिए, गैस द्रव का प्रयोग जो हो जाएगा अमोनिया का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? देखिए, प्रथम परमाणु मॉडल जो हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वर्ष 1903 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसका आंसर होगा पारे की वाष्प होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, सौर सेल बनाने के लिए जो हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होती है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा 1/r² के रूप में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। देखिए, उन पर जो हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो हो जाएगा दूध का खट्टा होना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। देखिए, अम्लीय वर्षा जो हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मीथेन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है जिसका प्रयोग वाहनों में पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है वह है। देखिए, द्रव के रूप में कमरे के तापमान पर मिलने वाला धातु ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन इनमें से जो हो जाएगा उबलता हुआ पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। देखिए, उसे परासरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। देखिए, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में जो हो जाएगा नींबू में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? देखिए, एक दूसरे से हो जाएगा स्नायु से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी। देखिए, प्रथम जीवाणुरोधक जो हो जाएगा पेनिसिलिन थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। यह जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो इसका आंसर होगा प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? देखिए स्कर्वी रोग जो हो जाएगा विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोप्लेथेमिया रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर बगल में ही दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्रम जैसे एक में +4 हो रहा है, एक में -4 हो रहा है, इस प्रकार बनेगा। 71 का आंसर हो जाएगा। डिक्शनरी का सही क्रम कह रहा है कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है अगला श्रृंखला कौन सा होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IR8। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 देखते हैं, 74 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 का देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, देखिए यही इसका फॉर्मूला है। 76 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 देख लेते हैं, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आयु का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा। 80 देखिए ये रीजनिंग, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 देखते हैं। देखिए 81 में कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए इसमें से हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, माँ खाना बनवा रही है, यह नहीं है। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। निर्देश दिया गया है। देखिए निर्देश में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसे नीचे दिए गए वाक्य को एक शब्द को चुनिए जो डर के बल चलता हो, उसे डरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ अपलाभ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। देखिए उर्वशी जो हो जाएगा, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका कुछ अन्य रचना है जो देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नामक साप्ताहिक कृति की रचना की। इसकी अन्य रचनाएं रेणुका, रसीमरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते आदि है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम बताएं। देखिए मधुशाला के लेखक जो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका कुछ अन्य कृति देख लेते हैं। मधु कलश, सतरंगनी, एकांत संगीत, निशा नियंत्रण, खादी के फूल। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन थे। देखिए पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। अखरावट, आखिरी कलम, चित्रलेखा, कन्हावत। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए मराठी और नेपाली भाषा जो होगा यह शारदा लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए शारदा लिपि का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। मराठी और नेपाली भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। देखिए सूरसागर के लेखक जो हो जाएगा सूरदास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका कुछ अन्य कृति है। सुरसालाबरी, साहित्यिक लहरी, नल दमयंती, भागवत, प्राण प्यारी। देखिए नल दमयंती यह इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके लेखक सूरदास थे। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। अब यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए प्रीपोजिशन कह रहा है भरने के लिए। आई होप टू फिनिश द वर्क डैश न्यू ईयर डे। देखिए यहाँ डैश के जगह
जो हो जाएगा बाय का प्रयोग होगा, बाय न्यू डे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, दिन निर्दिष्ट करें जिसके द्वारा कुछ काम किया गया है, हम बाय का उपयोग करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑफ साइनोनिम इज कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट का साइनोनिम सेम वर्ड हो जाएगा ईमानदार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्त, कंसिस्टेंस का सेम वर्ड हो जाएगा स्टीड फास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। स्टीड फास्ट का हिंदी होता है स्थिर। कंसिस्टेंट मतलब भी स्थिर ही होता है। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। इसका कहता है सेम वर्ड बताने के लिए। देखिए, कंडेमन का सेम वर्ड हो जाएगा ब्लेम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, दोष। 92 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। मोना इज डैश देन हर सिस्टर। देखिए, मोना इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक्टिव टू पेसिव वॉइस कह रहा है बदलने के लिए किल द स्नेक, तो इसका पेसिव हो जाएगा लेट द स्नेक बी किल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है पेसिव वॉइस बदलने के लिए क्लोज ऑल द डोर्स, तो इसका पेसिव हो जाएगा लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है ही सेड यू मस्ट नोट स्पीक टू एनीवन, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट आई मस्ट नोट स्पीक टू एनीवन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन वर्ड दिया गया है विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे ग्रेटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब करेंट का क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 तक भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी थी? कुल महारत्न कंपनी की संख्या 14 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 14वीं महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित गोविंद राजन पद्मनाभन किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किसे यूके भारत व्यापार समझौते में संबंधों में उसके योगदान के लिए मानव नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया जो वैश्विक स्तर पर उसके प्रभाव और नेतृत्व को मान्यता देता है? तो इसका आंसर होगा सुंदर पिचई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।